साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ यूडाइस प्लस डाटाबेस 2020-21 की एंट्री के संदर्भ में इस सीरीज का अंतिम वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम डाटाबेस की प्रविष्टि जो है वो बिंदु क्रमांक 40 तक कर लेने के बाद, सेक्शन 8 के बिंदु क्रमांक 40 तक कर लेने के बाद हम किस प्रकार अपने डाटा को वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद किस प्रकार हम DCF डाउनलोड, फुल DCF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डाटा को सर्टिफाइड किस प्रकार करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम आगे की कार्यवाही करेंगे। तो साथियों, बिंदु क्रमांक 40 तक की प्रविष्टि हम कर चुके थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सेक्शन 10 और 11 के में जो बिंदु क्रमांक 40 है उसमें 10.1 और 11.1 की प्रविष्टि हमने कर लिया है, कंप्लीटेड यहाँ दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर बिंदु क्रमांक 41 में वैलिडेशन का एक विकल्प दिखाई देगा, जहाँ हमें फील्ड डाटा को वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पर वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का स्क्रीन कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर वैलिडेशन जो है वो आपको शो करेगा। सीरियल नंबर 1 से लेकर के 11 तक अलग अलग जो बिंदु हैं सभी को ये वैलिडेट करेगा। इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे में देखेंगे आप, यहाँ वैलिडेट का एक विकल्प दिखाई देगा। इस वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। यदि हमारा सारा डाटा सही है तो साथियों यहाँ पर स्टेटस में यह शो करेगा कि हमारा डाटा सही है। यदि किसी प्रकार का कोई मिसमैच है, कोई त्रुटि है, तो यहाँ पर उसे यह बता देगा कि आपके डाटाबेस में यह गलती है, यह त्रुटि है, जिसे हम उसके आधार पर सुधार सकते हैं। तो जैसे ही साथियों हमारा जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, आपको यहाँ पर स्टेटस में सक्सेसफुल दिखाई देगा। यदि इसमें किसी भी बिंदु पे कोई किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो आपके सामने नहीं आएगा। तो इस प्रकार सक्सेसफुल होने के बाद, वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल होने के बाद अब हम बैक बटन पर जाएंगे। बैक बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बैक बटन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का नोट्स हमारे सामने फिर से आता है। हमें इसे ओके करना होगा। अब आपको यहाँ पर स्टेटस में दिखाई दे रहा है कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स। ऑल फॉर्म्स जो है वो कंप्लीटेड है, लेकिन स्टेटस जो है यहाँ पर जो स्टेटस दिखाई दे रहा है वो नॉट सर्टिफाइड, यानी अभी हमारा डाटा जो है वो प्रमाणित नहीं है, प्रमाणीकृत नहीं किया गया है। ओवरऑल स्टेटस जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि डाटा एंट्री हमारी डाटा एंट्री जो है वो पूरी हो चुकी है। अब साथियों हमें यहाँ पर से स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपने वैलिडेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। यदि हम इस DCF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से DCF डाउनलोड फुल DCF के विकल्प पर जाएंगे। यहाँ जाते ही जो फुल DCF है वो डाउनलोड हो जाएगा और इसके साथ ही डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट का जो विकल्प है इसे भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आता है अगला जो विकल्प है वो सर्टिफिकेशन का है, डाटा सर्टिफाइड करने का। तो पहले हम DCF डाउनलोड कर लेते हैं, स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो डाटा को सर्टिफाइड करेंगे। डाउनलोड करने का उद्देश्य यह है कि यहाँ से डाउनलोड करने के बाद हम एक बार इसे जांच कर सकते हैं कि क्या प्रविष्टि में किसी प्रकार की गलती तो नहीं हुई है। यदि किसी प्रकार की गलती इसमें होती है, त्रुटि होती है, तो अभी हमारे पास अवसर है कि हम उसे सुधार सकें। लेकिन सर्टिफाइड होने के बाद इस प्रक्रिया में कठिनाई का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए त्रुटि रहित डाटा एंट्री के लिए पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर से सर्टिफाइड करेंगे और सर्टिफाइड करने के बाद फिर हमें सर्टिफाइड डाटा जो है वो फिर से एक बार DCF डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद फुल DCF जो है कुछ इस प्रकार का लगभग 13-14 पेज में हमें प्राप्त होगा। इसका अध्ययन हमें करना होगा, इसको देखना होगा, इसकी जांच करनी होगी। यदि सारा कुछ डाटा सही है तो हम इसे सर्टिफाइड कर देंगे। इसी प्रकार जब हम स्कूल का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार से हमें रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्राप्त होगा। इस रिपोर्ट कार्ड की जाँच भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है डाटा सर्टिफाइड करने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। साथियों, जैसे ही हमारा डाटा हमने चेक कर लिया कि सब कुछ सही है, तो अब हम यहाँ पर सर्टिफाइड डाटा के विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया स्क्रीन आएगा। इस प्रकार हमारे सामने एक नया स्क्रीन उभर करके आता है। अब वर्तमान में अभी क्या है कि सर्टिफिकेशन का जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो अभी एक्टिव नहीं है। कुछ समय के पश्चात इसे एक्टिव कर दिया जाएगा, तब हमारा डाटा जो है वो सर्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन सर्टिफाइड करने की प्रक्रिया वही रहेगी कि हम सबसे पहले डाटा को डाउनलोड करें। डाटा डाउनलोड करने के पश्चात जो है
इसे हम यहाँ से फुल DCF जो है आप देख सकते हैं विकल्प है, फुल DCF यहाँ से डाउनलोड करेंगे, स्कूल रिपोर्ट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर डाटा को सर्टिफाइड करेंगे। अभी हमें सर्टिफाइड करने के लिए विकल्प यहाँ पर उपलब्ध नहीं किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो कुछ समय पश्चात वह उपलब्ध हो जाएगा, तो यहाँ से हम इस डाटा को सर्टिफाइड करेंगे। तब तक यह जो है नॉट सर्टिफाइड ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार हमारा डाटाबेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। यूडाइस डाटाबेस जो है वो बिंदु क्रमांक 1 से लेकर के बिंदु क्रमांक 43 तक की प्रक्रिया जो है हम पूर्ण करेंगे, और उम्मीद है कि हमारे इन 7-8 भागों में जो हमने वीडियोस बनाया है वो वीडियो आपको पसंद आएगा, और इससे आपको बहुत हद तक सहयोग मिलेगा डाटा प्रविष्टि करने में, त्रुटि रहित डाटा प्रविष्ट करने में। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, तो बेझिझक आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप से हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अवश्य ही आपका सहयोग करेंगे। कॉल पर हम शायद आपको अटेंड ना कर पाएँ कॉल आपका, क्योंकि हो सकता है हम कहीं व्यस्त हैं या कहीं और भी हम लोगों का काम जो है वो चल रहा है या कहीं और है। लेकिन व्हाट्सएप पर क्या है कि व्हाट्सएप से यदि आप संदेश भेजते हैं तो हम उसे कुछ समय पश्चात भले देखें, लेकिन कुछ समय पश्चात ही देखेंगे, लेकिन देख लेंगे और उसके बाद आपको यथासंभव रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा, यह सीरीज़ हमारा पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे, यदि आपको लगता है कि यह लाभप्रद वीडियो है, तो आप आप वीडियोज़ को लाइक, शेयर और इन पर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ एक विनम्र अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।